Bismillahirrahmanirrahim. What a wonderful day at Islamabad Chamber of Commerce and Industry today. Janab MNA elect Dr. Tariq Fazil Chaudhry साहब, भाई चेयरमैन खालिद इकबाल मलिक साहब, और मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि बख्तावरी साहब ने ज़फ़र बख्तावरी साहब ने अपनी स्पीच में एक बड़ी बेहतरीन स्टार्टअप तारिक फजल चौधरी साहब के बारे में बताया कि बड़ी संजीदगी से बात करते हैं, और अगर आप सब ने नोटिस किया तो इनकी बात में एक भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं था. तो सर थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने आज पॉजिटिविटी का पैगाम बिजनेस कम्युनिटी को, जहाँ से शुरू हुए हम सेहत की पॉजिटिविटी लेके चल रहे हैं, आपने जहाँ से शुरू किया सर, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ. आज आप आए, वक्त बिल्कुल मुख्तसर था आपका, और फिर भी आपने प्रेसिडेंसी से हाथ छुड़ा कर किसी न किसी तरीके से सर आप यहाँ तशरीफ लाए, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ. जहाँ बात करूँ सेहत की, तो जरूरी है कि ताजर सेहतमंद हो. जब ताजर सेहतमंद होगा तो मेरा पाकिस्तान सेहतमंद होगा. जब आपसे मैं बात करूंगा तो मैं इस्लामाबाद को पहले रखूंगा, मैं पहले इस्लामाबाद की बात करूंगा. सर आप जब इलेक्ट हुए तो हम सब ने जब आपके नाम देखे ना, तो हमारी ताजिर बरादरी जितनी है, खासतौर पे सर आपके पीछे एक शख्स बैठे, मेरे फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमशेद असगर शेख साहब, और मेरे नवीद मलिक साहब फॉर्मर एसपी भी हैं. तो हमारी पहली डिस्कसिंग शुरू हुई कि डॉक्टर साहब के साथ किसी भी तरह हम लिंक्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ही इज अपकमिंग, और यही है जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए द राइट कॉज, एज पर्सनली और एज अ बिजनेस कम्युनिटी भी, क्योंकि आप समझते हैं हमारे दर्द, आपको पता है कि क्या है. जब आप रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे थे तो शायद आपको ये नहीं पता था कि अल्लाह ने आपको कौन सी इज्जतों से नवाज देना है, लेकिन आज अल्लाह ने उन इज्जतों से आपको नवाजा है. तो मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारी लीडरशिप का रोल भी अदा करें. एज अ डॉक्टर भी जब ये सेहत एहसान कार्ड हम आज लॉन्च कर चुके हैं, तो आप इसमें भी सर हमारी रहनुमाई करें, इसमें भी हमारी लिए जो बेहतरी हो सकती है उसको करें. और जब इश्यूज की बात हुई, अगर मैं रावण छोड़ दूं उस जगह को तो ज्यादती होगी मेरी ताजिर बरादरी के साथ. तो सर स्टार्ट करूंगा एक छोटे से और बड़े से इदारे से, वो हमारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है. सर इसका चेयरमैन हम सर इस्लामाबाद से होना चाहिए सर, मुझे इसका चेयरमैन इस्लामाबाद से चाहिए, क्योंकि सर वही समझ सकता है. सब अपने हाथ में ले सर, मैं तो चाहूंगा डॉक्टर साहब उसको अपने हाथ में ले, क्योंकि सर आप ही हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप भी इसी नर्वस को समझते हैं, आप कारोबारी को समझते हैं, आप यहाँ के रेजिडेंट को समझते हैं. तो पहली तो ये बात होती. दूसरी इम्पोर्टेंट चीज सर, आपने किम्स की बात की, तो बिल्कुल मैंने लास्ट मंथ उसका दौरा किया, और यकीन करें वापसी पर आंखों में आंसू थे, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बात करनी है क्या करना है. खामोशी की गाड़ी में मैं सर इस्लामाबाद से मोर देन हैप्पी टू बिकम अ पार्ट ऑफ किम्स. आप हमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे जगह दें, हम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं, हम खर्चे बर्दाश्त नहीं हैं. उधर खाना है, उधर दवाई है, उधर कुछ भी है. तो मैंने तो अपनी टीम से, अपनी लीडरशिप से, चैम्बर की खालिद इकबाल मलिक साहब की लीडरशिप में यही सीखा कि इंतजार नहीं कर सकते हम किसी का, हम खुद ही अपना शहर बेहतर बना लेंगे. आप हमें स्टेक होल्डर में शामिल करें, इस्लामाबाद बेहतर बनाना हम पे छोड़ दें. हम इंशाल्लाह एज बिजनेस कम्युनिटी हम इसको सपोर्ट भी करेंगे, हम इसको बेहतर भी बनाएंगे. और जिस तरह सीडीए ने पिछले 15-20 सालों से कोई खास काम नहीं किया, हम उन सारे कामों को अंजाम भी देंगे. हम उनके साथ मिलकर भी कर सकते हैं. आप हमें सर सीडीए बोर्ड मेंबर की जगह दें, हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट हो, बोर्ड का मेंबर दें, ताकि हम बेहतर फैसले तो कर सकें. हम वो फैसले करें ना जो हमारे हक में, जो बेहतरी करें कि इस्लामाबाद के लिए, जो इकॉनमी में बेहतरी करें. और मैं चाहूंगा कि अगर आप इंशाल्लाह, मैं तो होप कर रहे हैं, हम सब यहाँ होप कर रहे हैं कि अगली लिस्ट में इंशाल्लाह आप ही होंगे, और आप जब हेल्थ ले रहे होंगे हम आपको यहाँ पर फिर मदऊ करेंगे. और एक छोटी तकलीफ आपके लिए रहती है. फाइनली जो सबसे जरूरी चीज है सर, वो है इकॉनमी. हम बिल्कुल एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरे हैं 2 साल से, और अब फाइनली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है. तो जहां मैं आपसे मुखातिब हूँ, जहां मैं अपने सब मेंबर से और सब हाज़रीन से मुखातिब हूँ, इलेक्शन टाइम इज ओवर, वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. इसको समझना है, जिस भी सियासी पार्टी को आप फॉलो करें या ना करें, हम अब पार हो चुके, इलेक्शन हो चुके हैं, वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. प्लीज स्टे पॉजिटिव, और एक दूसरे के साथ अब पॉलिटिक्स को डिस्कस कम करें, और ये सोचें कि कारोबार कैसे बढ़ाएं, ये सोचें कि हमें कारोबार करना कैसे है. और जो टैक्स देना है ना, वो हमारी चॉइस नहीं है, माजरत के साथ सर वो हमारी ऑब्लिगेशन है. आप सब प्लीज टैक्स भरें, और इकॉनमी को बेहतर करने का जो रास्ता है उस तरफ चलें. अब किसी के पाँव ना खींचें. हमने पहले भी इसी वजह से, डिवाइड एंड रूल की वजह से ही हम पीछे हैं.
ہمیں اس کو کسی بھی طرح عبور کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب فائنلی PC1 بڑے تیار ہوتے ہیں جی ہمارے پاس, بڑے PC1 ہیں ہمارے پاس. سر امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ٹیم, اسٹرانگ ٹیم, تھنک ٹیک ٹیم ہماری سے لیں. ہمارے چیمبر میں اتنے سینئر لوگ ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ ہم سے تھنک ٹینک بنوا لیں, آپ ان سے کام کروا لیں. ہم فری آف کاسٹ کریں گے سر. ہم کوئی سیلری لینے کے شوقین نہیں ہیں, ہم کوئی تمغے والی گاڑی لینے کے شوقین نہیں ہیں. ہمیں سمپل سر ایک سمپل اسٹیک ہولڈر پوزیشن چاہیے, اس کو ریکگنائز کروائیں. نیشنل اسمبلی میں جب میں بات کروں تو سر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہمیں ایز آبزرور نہیں تو ایٹ لیسٹ اسٹیک ہولڈر تو انکلوڈ کریں. ہم کوئی بات آپ کو بہتر بتا سکیں گے. ٹیکس جمع کرنے کی فائنل بات کرنی ضروری ہے کہ ٹیکس جمع کیسے ہوتا ہے سر. سر جب ہم چیز بیچ کے مہنگی یا سستی عوام سے لے سکتے ہیں تو کیا ہم آپ کو ٹیکس نہیں جمع کر کے دے سکتے ہیں؟ ہم ٹیکس بھی جمع کر کے دے سکتے ہیں. آپ ہمیں موقع دیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ کنسلٹیشن کریں اور یقین کریں ہم آپ کو خود راستے بتائیں گے. جو راستے ہم وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں ہم اس سے بہتر راستے آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے ہم ٹیکس لیں گے. اور میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں اس پورے پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں, جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی انہوں نے پشت بنائی کی. میرا خیال ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے بگ راؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے. اور نوٹنگ دا فائنل نوٹ, میں نے سنا تھا شاید کہیں لیکن میں نے لکھ لیا اپنے پاس کہ صحت مند ہوگا انسان بہتر ہوگا میرا پاکستان. تو آن دیٹ نوٹ, تھینک یو سو مچ ایوری ون فار کمنگ ٹو اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری.